हेलो मेरे साथियों, कैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को जो हम बताने वाले हैं या पढ़ाने वाला हैं, देख लीजिए क्या, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान ये होगा क्लास 10th का। किस चीज़ का बाबू? क्लास 10 बिहार बोर्ड 2026 में जो पेपर देने वाले भाई और बहनें, उनके लिए ये चलिए। तो आज हम लोग चालू कर रहे हैं, मतलब शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आपका होगा सामाजिक विज्ञान। क्या होने वाला है बाबू? सामाजिक विज्ञान। अब ये सामाजिक विज्ञान क्या है, क्यों हम इसको पढ़ते हैं, क्या मतलब है, और बोर्ड में इसको कितना महत्व दिया जाता है। अब देखिएगा बाबू, ये जो सामाजिक विज्ञान है ये आपको समाज के बारे में पढ़ना होता है। समाज में आपको जिस समाज में होगा उसमें सब कुछ होगा। अब ये थोड़ा सा चर्चा के विषय हो जाता है कि समाज मतलब होता है क्या है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं, जानते हैं, मतलब जानने का प्रयास करेंगे कि इसका बिहार बोर्ड मतलब बोर्ड में क्या महत्व होने वाला है। मतलब कि हम कुछ नहीं पढ़े, कुछ नहीं जानेंगे तो हमको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। तो पहले बोर्ड का महत्व देख लेंगे कि बोर्ड में से कितना नंबर के पूछे जाते हैं सामाजिक विज्ञान में। देखिए बाबू, ये जो सामाजिक विज्ञान है, तो सामाजिक मतलब होता है समाज के बारे में बताना या उसके बारे में जानना। आया बात समझ में? अब ये सामाजिक विज्ञान मतलब अगर आपके पास कितना समाज के बारे में जानकारियाँ है, उसके बारे में आपको जान गए तो इस समझ में आ जाता है कि आप एक सामाजिक व्यक्ति बन चुके हैं और उस समाज के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब देखिएगा, अगर पेपर के बारे में जाना जाए तो इसमें 2 प्रकार के पेपर होता है। इसमें 2 प्रकार के आपको पेपर होता है। एक होता है लिखित पेपर, एक होता है मौखिक। एक होता है बाबू लिखित, एक होता है मौखिक। अब कहिएगा सर ये लिखित और मौखिक क्या होता है, हम बताइए, हमको समझ में नहीं आता है। तो ये बताइए, ये जानिए, ये जो लिखित पेपर होता है ये आपका सेंटर पे होता है। जो जहाँ पर आपका सेंटर भेज दे वहाँ पर होता है, मतलब ये सेंटर पे होता है। ये कितना नंबर के होता है तो समझ जाइए कि ये जो लिखित पेपर होता है ये अंक के बारे में बात किया जाए तो ये कुल 80 नंबर के होता है। कितना नंबर का होता है बाबू? 80 अंक का होता है। और ये लिखित के मतलब क्या होता है, मौखिक का मतलब क्या होता है कि उस समाज के बारे में आपको क्या क्या पता है। मान लीजिए आप किसी समाज में रहते हैं, आया बात समझ में, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना कि समाज के बारे में क्या क्या पता है, क्या कैसे कैसे समाज के में लोग रहते हैं। तो उसमें से आपको मौखिक प्रश्न पूछा जाएगा, बोल दिया जाएगा कि जाइए किसी समाज के बारे में पता करके आइए। अब वहाँ पर जाके आप मतलब कि उस समाज के बारे में पता करेंगे, उसके बारे में कुछ तालिका बनाएंगे, उसके बारे में लिखित देंगे कि इस समाज के बारे में, कि समाज के लोग कैसे रहते हैं, वहाँ के हिस्ट्री के बारे में पता कीजिएगा, वहाँ का भूगोलिक के बारे में मतलब वहाँ पर भूगोल के बारे में पता कीजिएगा, वहाँ का राजनीतिक मतलब वहाँ के न्याय वाय के बारे में पता कीजिए, और वहाँ के आर्थिक मतलब वहाँ के रुपया पैसा के बारे में पता कीजिएगा। तो ये आपको वहाँ पर पूछा जाएगा कि आप उस समाज में गए थे तो उस समाज में क्या क्या अंतर आपको देखने को मिला और क्या क्या आपको मतलब बताइए। तो ये आपको कुल और पूरा बता दीजिएगा तो आपको ये कुल कितना नंबर का होता है? कुल 20 नंबर का होता है। 20 नंबर का होता है, यानी आपको इसमें 2 पेपर ऑलरेडी देना होता है। पहला कि एक 80 नंबर का पेपर होता है, एक 20 नंबर का पेपर होता है। तो जो ये आपका 80 नंबर का जो पेपर होता है वो यहाँ का नहीं, मतलब कि सेंटर पर आपका होता है। और जो 20 नंबर का पेपर होता है वो आपको कहाँ होता है? स्कूल में होता है। स्कूल में होता है जहाँ जो आपका जो भी टीचर है वो आपको बोल देते हैं कि जाइए वहाँ से, आपको उस गांव से, चाहे अपने गांव से, अपने समाज में से कुछ ऐसे ऐसे बात लिख के आप लाइए, चाहे उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में दे देते हैं। मान लीजिए कि किसी गांव को कि कोई भी लड़का के बोल दिया गया कि आप अपने गांव के
भूमि के बारे में पता करके आइए, भूमि के बारे में जानकारी जुटाइए कि आपके भूमि, आपके गांव की भूमि क्या है, कैसी है, यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की उपजाऊ जमीन कैसी है। तो ये इसमें आपको जानकारी प्राप्त दिया जाता है। चलिए, तो ये तो बिहार बोर्ड से पूछने वाला 2 प्रकार के हो गया, एक होता है लिखित और एक होता है मौखिक। चलिए इसके बारे में आगे चलते हैं। तो कुल कितना नंबर का हो गया आपका? 100 नंबर का यहाँ से पेपर हो गया। अब आ जाता है सामाजिक विज्ञान में। अब इसका बाबू बताइए, जो सामाजिक विज्ञान के बारे में हम चर्चा करते हैं, जब हम सामाजिक विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पहले सामाजिक विज्ञान, मतलब सोशल स्टडी या सोशल साइंस, सोशल स्टडी या सोशल साइंस। अब बताइए, सामाजिक, एक समाज में आपको बहुत सारे उसमें आवश्यकताओं का पूर्ति करना होता है। मतलब कि जो भी व्यक्ति किसी समाज में रहते हैं तो उसको तो बहुत सारा आवश्यकता होनी चाहिए, सामान की ज़रूरत होती है, बहुत सारे, जैसे में पैसा की भी ज़रूरत है, आया बात समझ में, भूमि की भी ज़रूरत है। अगर जो मान लो कि अगर जो कोई भी समाज है, कोई भी व्यक्ति है, किसी एक व्यक्ति को ले लें, मान लें कि हम राम को ले लेते हैं, तो ये कोई लड़का है, तो बताइए अब ये जहाँ रहेगा तो उसके लिए भूमि भी चाहिए, रहने के लिए क्या चाहिए? भूमि चाहिए। अब ये जो राम होगा, ये इसके पहले पिछले कुछ इतिहास होंगे, इसके दादाजी होंगे, इनके नाना जी होंगे, इनके पापा जी होंगे, इनकी मम्मी होगी, मम्मी किस वंशज के थी, पापा जी किस वंशज के थे, उनके दादा दादी किस वंशज के थे, वो कहाँ से आए थे, वो कहाँ रह रहे थे। मतलब इसके बारे में कुछ अतीत के बारे में पढ़ने को मिलेंगे। जब हम अतीत के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम इतिहास कहते हैं, इतिहास। चलिए, ये इसका इतिहास हो गया। अब बताइए, कहेगा कि बताइए कि एक और इसका ज़रूरत होगा, वो पैसा। पैसा अगर जो नहीं रहेगा तो कुछ किन गुजर नहीं सकता है। मतलब आर्थिक और इसके एक और ज़रूरत होगा न्याय मतलब होता है राजनीतिक, नैतिक। मतलब कि एक समाज में हमको रहना है तो हम पहले भूमि, उसके इतिहास, आर्थिक और राजनीतिक, इस 4 परिस्थितियों अगर जो रहेगा तो अब हम किसी समाज में अच्छा तरीके से रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते। सबसे पहले हमको भूमि चाहिए। भूमि क्यों चाहिए? पहले के ज़माने में उतना पैसा कौड़ी नहीं था, न क्या था, राजनीतिक था। आया बात समझ में? तो पहले से हम क्या पढ़ते थे, ये दुगों के बारे में चर्चा करते थे कि भूमि मतलब पृथ्वी। आया बात समझ में? भूमि मतलब क्या बाबू? पृथ्वी। अब इसके बारे में इसकी उपनाम भी है, इसके नाम अलग अलग है। भूमि मतलब भूगोल और इतिहास मतलब वही होता है, इतिहास मतलब राम के पिछला कहानी को हम इतिहास कहेंगे। चलिए, आर्थिक शास्त्र एक होता है, तो आर्थिक, और एक होता है राजनीतिक। मतलब कि इस सामाजिक विज्ञान में, इस समाज में हमको इतना बारे में पढ़ना है। पहला भूमि के बारे में, भूमि मतलब भूगोल, इतिहास के बारे में, उसके बाद आर्थिक के बारे में, उसके बाद राजनीति के बारे में। अगर जो इसमें एक और आ जाता है, मान लीजिए बेचारा ये राम है, कहीं जा रहा है, एक बार भूकंप आ गया। क्या आ गया? भूकंप आ गया। तो ये किस में पढ़ेंगे? कहेगा कि ये तो हम पढ़ लिए, लेकिन भूकंप किस में आएगा, ये किस में पढ़ेंगे? तो आप घबराइए ना, ये जो भूकंप आया है ये क्या है? आपदा है। भूकंप आ गया, आपका सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, सुखाड़ हो गया,
ये सब क्या है बाबू, आपका आपदा है। ये आपदा कह के नहीं आएगी, एक बैक आ जाती है। आया बात समझ में? तो अब हम इस समाज में क्या क्या पढ़ेंगे बाबू? तो पहले भूमि के बारे में, इतिहास के बारे में, आर्थिक शास्त्र और राजनीतिक शास्त्र, और उसके बाद लास्ट में आपको आपदा के बारे में पढ़ाया जाएगा। आपदा कहाँ में आएगी? आपदा कहाँ आएगी? आसमान में आएगी? नहीं, आपदा आएगी जब जब आपदा आएगी तब कहाँ आएगी? भूमि पर आएगी। यानी भूमि में आपको भूगोल में आपदा जोड़ दिया गया है। आपदा, आपदा बुजुर्ग, आपदा प्रबंधन जोड़ दिया गया है। बोले यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ तक समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप बेफिक्र से यहाँ से पढ़िए, आपको कुछ दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं। यानी हम समाज में को कितने भागों में बांट सकते हैं? 5 भागों में बांट सकते हैं। पहला, इसको कितने भागों में बांटते हैं बाबू? 5 भागों में बांटते हैं। मतलब एक समाज को इस 5 भागों पे एकदम नियंत्रण होता है। पहला भाग है आपका है, मान लीजिए भूमि। भूमि मतलब भूगोल, भूगोल। उसके बाद होता है उसके पिछले वाला कुछ समय, बीता समय, समय यानी इतिहास। और उसके बाद आ जाएगा आपको रुपया पैसा, मतलब रुपया पैसा, रुपया पैसा भी देते हैं, मतलब आर्थिक। उसके बाद न्याय, कानून, मतलब राजनीतिक, नैतिक। इसके बाद आता है आपका आ जाता है आपदा, बाढ़, सुखाड़ इत्यादि। तो इसको हमारे समाज को 5 को बहुत ज़्यादा आवश्यकता होता है। पहला है बाबू आपका भूमि। भूमि पर रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जो कोई यहाँ पर आए उसका इतिहास भी होगा। उसके बाद पैसा उसको चाहिए, कुछ खेती उती करने में भूमि पर खेती करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और उस पैसा के लिए कहाँ से लाएंगे? तो राजनीतिक तौर पर किसी से हम मांगेंगे। अब ये मान लीजिए खेती कर दिए तो उसमें कब बाढ़ आ गया, कब सुखाड़ आ गया, कब सुनामी आ गई, कब भूकंप आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे? तो उस भूमि पर आया है तो उसको आपदा के नाम से जाना जाएगा। उसको किस नाम से जाना जाएगा? आपदा के नाम से जाना जाएगा। तो बाबू इसमें पहला क्या आया है? भूमि। यानी पहले हम पढ़ लेते हैं भूमि मतलब भूगोल के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे इतिहास की, उसके बाद आर्थिक, उसके बाद राजनीतिक, उसके बाद आपदा के बारे में। मतलब सब में से एक चैप्टर हम लोग पढ़ते रहेंगे। बोलिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ लेते हैं बाबू कि समाज हमारा क्या कहता है, सामाजिक विज्ञान क्या है। विज्ञान, इसको हम क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान को क्यों कहते हैं? क्या है इसका मतलब? सामाजिक विज्ञान को क्या कहते हैं? चलिए बाबू देखिएगा, सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का मतलब क्या होता है? थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, आपसे कोई पूछता नहीं है। यदि किसी समाज के बारे में अध्ययन करना ही सामाजिक विज्ञान कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं बाबू? सामाजिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है। मतलब किसी भी समाज के बारे में, हमारा भी समाज है, हम भी जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर भी समाज है, वो भी एक सामाजिक है। तो उसके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे कि यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोगों को क्या क्या ज़रूरत है। क्यों क्या करेंगे? अपना जगह पर आएंगे, जहाँ पर भी रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? सामाजिक। अब विज्ञान के मतलब उसका अध्ययन कहा जाता है।
विज्ञान का मतलब क्या होता है, उसका बारे में अध्ययन करना। तो जिस मतलब कि सामाजिक विज्ञान का मतलब होता है कि अध्ययन करना। चलिए, समाज के बारे में अध्ययन करना ही सामाजिक विज्ञान कहा जाता है। तो इसे कितने भागों में बांटा गया बाबू? इसे जरूरत के अनुसार, किसके अनुसार? जरूरत के अनुसार 5 भागों में बांटा गया है। इसे 5 भागों में बांटा गया है। इसे कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। इसका मतलब क्या हम अभी बताए थे, पहला आपका होता है भूगोल, भूगोल, और दूसरा होता है इतिहास, और तीसरा क्या होता है आपका? आर्थिक शास्त्र, और चौथा होता है आपका राजनीतिक शास्त्र। ठीक ठीक। अब 5वां होता है आपदा। मतलब इसको कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 5 भागों में बांटा गया। भूगोल, इतिहास, आर्थिक, राजनीतिक और आपदा। भूगोल, इतिहास, आर्थिक, राजनीतिक, आपदा। तो याद रखिएगा बाबू, इसको 5 भागों में हम अपना समाज को 5 भागों में बांट देते हैं। मतलब समाज की जरूरत के अनुसार इसको कितना बांटा गया है? 5 भागों में। पहला होता है भूगोल, इतिहास, आर्थिक, राजनीतिक और आपदा। तो इसकी संविधान मतलब कि ये हमारे समाज में इस 5 के बारे में हमको देखने को मिल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। मतलब अब देखते हैं कि अब हमको पढ़ना है क्या क्लास 10th में। क्लास 10th में क्या क्या पढ़ना है? आप पहले क्या पढ़ेंगे? तो पहले हम पढ़ेंगे भूगोल। क्या पढ़ेंगे बाबू? भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये भूगोल क्या है, इसके बारे में क्यों पढ़ते हैं? मतलब भूमि के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद भूमि के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद रुपया पैसा के बारे में, उसके बाद राजनीति के, उसके बाद आपदा। मतलब 5 में से एक चैप्टर हम लोग पढ़ते चलेंगे। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए आगे क्यों चलते हैं। तो देखिएगा हमको चलिए वो देखते हैं। ये है क्लास 10th में, ये क्लास 10th का लेसन। क्या है वो? क्लास 10th का लेसन। अब क्या होता है देखिएगा, क्लास 10th का पार्ट या लेसन। पहला में क्या पढ़ना है आपको बाबू? संसाधन एवं विकास। संसाधन, संसाधन मतलब इसका संसाधन क्या है, कैसे हम इसको विकास कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ना है क्या बाबू आपका? आपके वन और वन्य जीव संसाधन। वन, वन मतलब समझ में आता होगा बाबू, और उसमें जो जीव रहते हैं, वन में जो जीव रहते हैं उसके बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा। और उसके बाद आता है जल संसाधन। ये भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी हमारे लिए क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो अति आवश्यक है ये भी। और उसके बाद हमारा कृषि पढ़ने को मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू? कृषि पढ़ने को मिलेगा। ये भी इम्पोर्टेंट। खनिज और ऊर्जा संसाधन। खनिज मतलब जो जो नीचे से निकलते हैं, और ऊर्जा जो जैसे ईंधन उंधन हो गया, पेट्रोल हो गया, बिजली उजली हो गई, तो ये सब ऊर्जा संसाधन, ये भी हमको पढ़ना है। चलिए उसके बाद होता है विनिर्माण उद्योग। मतलब विनिर्माण उद्योग के बारे में हमको पढ़ना है। विनिर्माण क्या है उसके भी बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था। मतलब कि संसाधन के अंतर्गत, संसाधन के अंतर्गत राष्ट्र में पैसा की जीवन रेखा, अगर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को कैसे बरकरार रखता है। मतलब कि ये हम पढ़ना है पहले क्या? संसाधन एवं विकास, वन और
वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि संसाधन, कृषि, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और विनिर्माण संसाधन, उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। बस यही इतना का करना है बाबू, आप याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक एक पॉइंट आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे और एक एक पॉइंट का आप जवाब देते रहिएगा तो आपको अच्छा भी लगेगा। तो बाबू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी आ जाता है कभी कभी कि यहाँ से हमको अच्छा खासा नंबर भी हमको उठाना होता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, याद रखिएगा। इतिहास भी है, सबको हम इम्पोर्टेंट मानते हुए हम अपने कार्यों को आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो एक बार देख लीजिए कि एक बार जो भी अपना नोट्स बनाते रहिएगा, नोट्स नहीं बनाइएगा तब आपको कुछ भी पढ़िए कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। नोट्स बनाना आपका, नोट्स बनाते रहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है नोट्स बनाना, नहीं तो आप आगे चल के बहुत पीछे रह जाइएगा। आज क्या पढ़े हैं उसको पढ़िए, फिर कल का पढ़े हैं उसको पढ़िए। इस ऐसे पढ़ने से क्या होता है कि आपका आदत बरकरार रहता है। हम जब भी पढ़ाएं आपके लिए एक पेन, कॉपी और बुक इतना बात आपको या कहीं पर लेके बैठ जाना है। पेन, कॉपी, बुक, बस इतने से आपको क्या हो जाएगा, आप माइंड एकदम फ्रेश करके बैठ जाइए और उसके बाद आपको 100% समझ में आता रहेगा। हम जो भी पढ़ाएं यहाँ पे उसके पहले आप रिवीजन करके आइएगा। रिवीजन आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और रिवीजन करके नहीं आइएगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि हम संसाधनें पढ़ा दिए, उसके बारे में कल आज हम संसाधन पढ़ा दिए, मान लीजिए आज क्या पढ़ा दिए हम, संसाधन पढ़ा दिए। अब फिर हम कल आएंगे तो मैं संसाधन नहीं पढ़ाएंगे, कहीं कि इसके आगे पढ़ाएंगे। तो बताइए कि अगर जो हम संसाधन के बारे में और आगे डीपली पर चर्चा करेंगे तो आप पढ़ के आइएगा तब समझ में आएगा कि संसाधन होता क्या है, सर क्या पढ़ा है संसाधन। कहीं भी पढ़ी बाबू, आपको रिवीजन करना एकदम आना चाहिए, रीराइट करना आना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत पीछे रह जाएंगे। जहाँ पे इतना पीछे हो जाएंगे कि आप वहाँ से उठना भी क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अब आपके पास समय भी बहुत कम बचा है, याद रखिए समय जो होता है समय बहुत कम है। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 6-7 महीना है। आपको यहीं पर आप जो भी आपका है वो पूरा 100% दे दीजिए। इसके बाद ये तो मान के चलिए कि अब हमको केवल पढ़ना ही तो पढ़ना है बस। अब इसके पिछले क्या किए हैं क्या नहीं किए उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्या कहाँ कितना घंटा पढ़े कितना घंटा नहीं पढ़े उससे हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अभी से हमको 6 से 7 घंटा आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडी, तो आपको अच्छा खासा नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता है। एक हम कॉल लिख सकते हैं क्या कि सेल्फ स्टडी से ही आपको सब कुछ होने वाला है, बिना सेल्फ स्टडी से आपको कुछ नहीं होने वाला। हम कितनों लाख अच्छा पढ़ा देते, आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तो आपको नहीं समझ में आएगा। आया बात समझ में? तो सेल्फ स्टडी करना आपका अनिवार्य है। हम आपको यहाँ तो समझा देंगे, आप सेल्फ स्टडी भी नहीं करिएगा तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये आपका है एक्सरसाइज, मतलब कि पूरा पार्ट। अब से एक बार और समझा देते हैं। संसाधन और विकास, वन और वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, कृषि, खनिज और ऊर्जा संसाधन, विनिर्माण उद्योग और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा। बस यही है आपका क्या है, पूरा जीवन रेखा। अब बताइएगा, अब इसका टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट। टाइम आपका सुबह में 5 बजे रहेगा, 5 बजे रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है इस क्लास के लिए। अब इसका वीडियो हम डाल देंगे कब, 5:30 पे। अब जब ये वीडियो डाला जाएगा तो आप जब भी मन करे तब भी देख लीजिए। कैसे देखिएगा, पहले सब्सक्राइब कीजिएगा तभी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा
कि सर ये चैनल पे ये वीडियो डला गया है। एक दिन भी आपका यहाँ पर छूटेगा नहीं, एक रोज आपका वीडियो जाएगा, ये हम कह सकते हैं। अब एक केवल इसी क्लास का नहीं, मैथ और साइंस और एसएसटी, ये तीनों क्लास का आपका वीडियो जाएगा। मैथ, साइंस, एसएसटी, रोज आपका 3 क्लास मिलेगा, मैथ साइंस एसएसटी, मैथ साइंस एसएसटी। इतना हम कह सकते हैं कि इसको हम 3 महीना में आपको कंप्लीट करके दे देंगे। 3 महीना में आपका एकदम कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब देखिए, तो ये आपका था बेसिक क्लास। कल से हम इसको क्या पढ़ेंगे, रिवीजन कर, मतलब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसके नए नए जो ये पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, ये पूरा पढ़ लेने के बाद हम आपको हिस्ट्री चालू करेंगे। हिस्ट्री चालू कीजिएगा, कराएंगे। तो क्लास कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी दबा के कर दीजिएगा। कहीं कि अच्छा नहीं लगता बाबू, अब क्लास देख लेते हैं उसके बाद भाग जाते हैं। देखिए कहीं भी देखिए, एकदम 100% देखिए, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आपको नहीं है। खुद के यहाँ पर गए, खुद के वहाँ पर गए, खुद के यहाँ पर, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप देखिए पूरा जहाँ समझ में वही जा देखिए, लेकिन 100% वहीं पर देखिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहना देते, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट नया चैप्टर के साथ, नया उमंग के साथ और नया दिन के साथ। तो आज के लिए इतना ही रहना देते। कल के लिए हम कल आपको पढ़ाएंगे संसाधन एवं विकास। ये संसाधन और विकास होता क्या है, इसके महत्व क्या है, ये क्यों इसी चैप्टर में आता है। तो आज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्लास है और कल के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो कल आप क्लास में जुड़े रहिएगा। उसके बाद आपको देखिएगा क्या कैसे कैसे आपको रटना नहीं पड़ेगा, इतना हम कह सकते हैं। एक बार समझा देंगे तब कोई यहाँ पर रटना उठना भूल जाइएगा। चलिएगा आज के लिए इतना रहना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।